हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बुक में क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे त्रिभुज की एसएएस समरूपता गुणधर्म के नाम से जाना जाता है, उसके विषय में यह क्वेश्चन न केवल स्कूली एग्जाम बल्कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में गिना जाता है। तो जिसका सारांश कुछ इस तरह का है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, कोई एक त्रिभुज लेंगे, उस त्रिभुज का कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक, पहला त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के समान माप का होगा तथा इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कहने का मतलब है दोनों त्रिभुजों में जो कोण लिए जाएंगे उन दोनों ही कोणों को अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं होगी। कहने का अर्थ यह हो गया कि उन कोणों का निर्माण जिन दो भुजाओं से होगी वे भुजाएं क्या होगी, परस्पर समान अनुपाती होगी, तो फिर वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस बात को सिद्ध करेंगे आप। तो याद रखिएगा, गणित में इस गुणधर्म को एसएएस समरूपता गुणधर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इसमें एक त्रिभुज का नामकरण होगा एबीसी के रूप में और अन्य त्रिभुज का निर्माण होगा जो कुछ एक थोड़ा बड़े आकार का लेंगे हम लोग, उनका नाम रखेंगे हम लोग त्रिभुज PQR, ठीक है। तो यहाँ आकृति में आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ABC के रूप में और दूसरा त्रिभुज PQR के रूप में दिख रहा है। और इस त्रिभुज ABC का A कोण की जो माप है वह दूसरा त्रिभुज PQR के P कोण के समान माप के हैं तथा इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कहने का मतलब हो गया त्रिभुज ABC में जो A कोण का निर्माण हुआ है वो कौन कौन सी भुजाओं से हुआ है, तो AB भुजा और AC भुजा, तो इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं होगी AB भुजा और AC भुजा तथा दूसरा त्रिभुज में कोण P को अंतर्गत करने वाली भुजाएं होगी PQ भुजा और PR भुजा, ठीक है। तो इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं वो क्या होगी, समान अनुपाती होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इसमें कोण A बराबर है कोण P तथा AB अनुपात PQ बराबर होगा AC अनुपात PR। तो फिर आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे या फिर सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यदि आकृति में बने त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A को क्या पढ़ेंगे, BAC के रूप में पढ़ें, कोण BAC इक्वल टू कोण P को कैसे पढ़ेंगे, QPR, कोण QPR तथा इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं जब समानुपातिक होगी तो इसका अर्थ हो गया AB अनुपात PQ वह बराबर हो जाएगा AC अनुपात PR, ठीक है। AC अनुपात PR हो तो सिद्ध करें या सत्यापित करें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। इस बात को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रचना प्रस्तुत करोगे और वह रचना कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। तो यहाँ जो दो त्रिभुज दिख रहा है वे दो त्रिभुज आकार में छोटे बड़े आकार के हैं। तो उसमें से जो बड़े आकार का त्रिभुज दिख रहा है, जैसे इस उदाहरण में त्रिभुज PQR का साइज या जो आकार है वो ABC से बड़ा है। तो आपको बड़े आकार के त्रिभुज में क्या करना है, AB बराबर PM नाम का एक रेखाखंड यहाँ पर काटना है, ठीक है। यानी PM की जो माप होगी वह AB के समान होगी तथा दूसरी भुजा PR पर काटी गई जो भुजा होगी PN, उसकी माप किसके समान होगी, तो PN की जो माप होगी वह AC के समान हो जाएगी। तो यहाँ रचना में लिखना है त्रिभुज PQR में AB बराबर PM तथा AC बराबर PN काटकर बिंदु M को N से मिलाए, M को क्या कर दो, N से मिला दो, ठीक है। तो यहाँ M और N को आपस में मिला देना है। बस इतना काम करना है आपको रचना या कंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद फिर
प्रमाण की दिशा में अपना कदम बढ़ा देना है। तो इस आकृति में देखिए आप लोग को अब दो त्रिभुज दिखने लगेंगे। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं रेखाखंड MN के ऊपरी भाग में बना त्रिभुज है PMN। समझ पा रहे हैं? क्या ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम हो सकते हैं? तो यहाँ देखेंगे क्योंकि आकृति में बने त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PMN में क्या देख रहे हैं? AB भुजा की माप PM के समान है। AB भुजा की माप PM के समान है। फिर इस आकृति में जो A कोण है यानी कोण BAC की जो माप है वो किसके समान है? प्रश्न में देखिए दिया हुआ है BAC की माप कोण QPR के समान है। QPR के समान है। या इसी तथ्य को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, कोण BAC को तो BAC लिख देंगे। अब कोण QPR का अन्य नाम क्या पढ़ेंगे? तो कोण QPR को अगर चाहें हम लोग तो थोड़ा ऊपरी भाग M बिंदु से पढ़ सकते हैं, कोण MPN। ठीक है, यानी जिस कोण का नाम है कोण QPR उसी कोण का नाम हो सकता है कोण MPN। तथा देकर और क्या लिखेंगे? AC इक्वल टू क्या लिख देंगे? PN लिख देंगे। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज में SAS सर्वांग समता गुणधर्म लागू हो जाएगा और सर्वांग समता गुणधर्म से ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC वो सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज MPN। ठीक है, CPCT गुणधर्म से हम क्या जानते हैं? दो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो समान अथवा बराबर माप के होते हैं। तो इस वजह से इसका जो B कोण की माप होगी उसके M कोण के समान होगी तथा इसके जो C कोण की माप होगी वह इस त्रिभुज के N कोण के समान होगी। तो उस तथ्य को हम लोग CPCT गुणधर्म के तहत कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे जब कोण ABC तो कोण ABC इक्वल टू लिख देंगे कोण PMN, कोण PMN और इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। तथा देकर ठीक इसी प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं कोण ACB इक्वल टू क्या लिख देंगे? कोण PNM लिख देंगे और इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 को प्राप्त करके हम लोग लिख लिए। ठीक है, फिर प्रश्न से जो तथ्य दिया हुआ उस चीज को हम लोग फिर ले लेंगे। तो फिर प्रश्न से और क्या कुछ दिया हुआ है? AB अनुपात PQ का मान AC अनुपात PR के समान है। तो उस तथ्य को यहाँ पर लिखने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिख लेंगे AB अनुपात PQ बराबर AC अनुपात PR। ठीक है, ये चीज प्रश्न में ही दिया हुआ है कि इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं वे परस्पर समान अनुपाती है। उस तथ्य के आधार पर AB अनुपात PQ बराबर AC अनुपात PR कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगली पंक्ति में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जो AB देख रहे हो उसके जगह पर अगर हम लोग AB ना लिखें तो रचना के अनुसार AB के बराबर कौन सा मान है? PM। तो AB नहीं लिखकर हम उसके बदले में क्या लिख रहे हैं? PM लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे PM बट्टा PQ को PQ लिखेंगे इक्वल टू के इक्वल टू करेंगे। अब AC को AC नहीं लिखा जाएगा तो देखिए AC भुजा के बराबर में रचना के अनुसार कौन सी भुजा ली गई है? PN। तो AC के बदले में हम लोग PN बट्टा PR को PR लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? LHS का व्युत्क्रम और RHS का व्युत्क्रम कर देंगे तो वह राशि किस रूप में प्राप्त हो जाएगी? या देकर हम लोग लिख सकते हैं PQ बाय PM इक्वल टू PR बाय PN के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसमें LHS का व्युत्क्रम किए और RHS का भी व्युत्क्रम कर दिए तो दोनों ही राशियां परस्पर समान बनी रहेगी। तो इस आधार पर ऐसे लिख लिए। अब देखो इसमें इक्वल टू का चिन्ह है तो निश्चित रूप से वो एक समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण के LHS और RHS दोनों ही पक्ष में एक समान राशि एक घटाने पर दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? एक एक की राशि घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें PQ बाय PM में घट जाएगा 1 की राशि और PR बाय PN में भी घट जाएगा 1 की राशि। अब यहाँ पर 1 के नीचे 1 के नीचे 1 देखिए, इनको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कौन चीज़ प्राप्त होगा? थोड़ा सा गौर करेंगे इधर। PM और 1 का एलसीएम PM होगा, फिर PM से PM को डिवाइड करोगे 1 इंटू PQ कर दोगे तो PQ होगा, माइनस है तो माइनस 1 से PM को डिवाइड करोगे PM और PM इंटू 1 कर दोगे तो PM होगा इक्वल टू फिर PN और 1 का एलसीएम होगा PN, फिर PN से PN को डिवाइड करोगे 1 और 1 इंटू PR कर दोगे PR माइनस फिर 1 से PN को डिवाइड करोगे PN और PN इंटू 1 कर दोगे फिर हो जाएगा यहाँ पर PN। उसके बाद अब आकृति की मदद लोगे, यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों में
कितना घटाने पर? 1 घटाने पर। अब आकृति पर गौर करोगे, अगर PQ रेखाखंड में PM रेखाखंड माइनस कर दें तो कौन सी रेखाखंड प्राप्त होगी? तो इस आकृति को देखिए, PQ एक बड़ी रेखाखंड है। इस PQ रेखाखंड में अगर PM रेखाखंड घटा देंगे, मैंने ऊपर की रेखाखंड PM को माइनस कर देंगे, तो हमें कौन सी रेखाखंड प्राप्त हो जाएगी? MQ रेखाखंड प्राप्त होगी, जिसे हम यहाँ लिख लेंगे बट्टा PM है तो PM लिखेंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू PR में फिर PN माइनस करेंगे तो PR देखिए एक लंबी रेखाखंड है, उसमें PN को अगर माइनस कर देंगे तो शेष बची रेखाखंड किस नाम से जानी जाएगी? NR के नाम से जानी जाएगी। तो इस जगह पर NR लिखोगे बट्टा PN कर दोगे, ठीक है। अब ये चीज कहां से आ गया? ये चीज लिखोगे आकृति से देखने पर हर किसी को पता चल जाएगा, ठीक है। अब याद देकर फिर इसका व्युत्क्रम करोगे तो व्युत्क्रम करने पर क्या प्राप्त होगा? PM बट्टा MQ इक्वल टू PN बट्टा NR प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें प्राप्त हो जाने के बाद अब क्या करोगे? थेल्स प्रमेय का विलोम या त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम प्रमेय की सहायता लोगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है रेखाखंड MN के द्वारा त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR एक समान अनुपात में बढ़ रही है या फिर विभाजित हो रही है, तो उस स्थिति में रेखाखंड PN को क्या माना जाएगा? QR के समानांतर माना जाएगा। ये थेल्स प्रमेय के विलोम में हम लोग, इसलिए त्रिभुज PQR में PM अनुपात MQ वह बराबर अगर हो गया PN अनुपात NR, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? MN समानांतर QR कह सकते हैं। तो MN जो होगी वो QR के समानांतर मानी जाएगी। तो ध्यान दोगे, MN समानांतर अगर QR हो जाए और इसमें PQ को अगर एक तिर्यक रेखा मार लें, इस स्थिति में ये दोनों कोण में कौन सा संबंध बनता है? संगत कोण या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का संबंध बन जाता है, जो कि आपस में बराबर माप के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसलिए कोण PMN इक्वल टू हो जाएगा कोण कौन सा? MQR कहें, कोण MQR कहें, या फिर MQR का ही अन्य नाम क्या है? तो ध्यान देंगे, जो MQR पढ़ रहे हैं वो M से शुरुआत कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर से अगर पढ़ा जाए तो इस कोण को हम लोग कुछ ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोण PQR। तो MQR का अन्य नाम है कोण PQR, और इसको आप लोग समीकरण नंबर 3 बनाकर रख लेंगे। अगर MN समानांतर QR हो तथा PR को अगर तिर्यक रेखा माना जाए तो ठीक उसी प्रकार से ये दोनों कोण में भी क्या होगा? संगत कोण का संबंध बनेगा और ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? समान माप के हो जाएंगे। तो इस कोण को कैसे पढ़ोगे? कोण PNM इक्वल टू हो जाएगा कोण NRQ, कोण NRQ कहें या फिर NRQ का अन्य नाम क्या होगा? NRQ को हम लोग थोड़ा पीछे से पढ़े तो कोण PRQ हो जाएगा, PRQ हो जाएगा। इसको लिखेंगे आप लोग समीकरण नंबर 4 के रूप में, ठीक है। समीकरण नंबर कितना लिख लोगे? 4 लिख लोगे, ठीक। अब समीकरण 1 और 3 तथा 2 और 4 से, ठीक है। 1 का संबंध 3 से और 2 का संबंध 4 से आप स्थापित करेंगे तो आपको क्या चीज प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 कहता है कि कोण ABC बराबर है कोण PMN, कोण ABC बराबर है कोण PMN, ठीक है। यह समीकरण नंबर 1 कह रहा है। अब समीकरण नंबर 3 कह रहा है कि कोण PMN बराबर है कोण MQR। तो यानी कहने का मतलब है कोण ABC बराबर कोण PMN और कोण PMN बराबर अगर है कोण MQR या PQR, तो कहने का मतलब है ये तीनों ही कोण आपस में क्या होंगे? समान माप के होंगे, ठीक है। यानी कोण ABC बराबर कोण PMN और कोण PMN बराबर MQR कहें या फिर MQR का नाम क्या है? कोण PQR कहें, तो कोण PQR, यानी पहला कोण, दूसरा कोण और इसका तीसरा कोण, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। इसलिए कोण ABC बराबर भी हो सकता है, ये तीनों कोण जब बराबर है तो इसका पहला कोण और तीसरा कोण यानी ABC बराबर कोण PQR लिख सकते हैं। तो कोण ABC बराबर क्या आ गया? PQR आ गया। तथा देकर ठीक इसी प्रकार से समीकरण 2 और 4 से क्या थीटा प्राप्त होगा? तो 2 नंबर का समीकरण है कि कोण ACB इक्वल टू है कोण PNM, और समीकरण नंबर 4 कहता है कि कोण PNM बराबर है कोण NRQ कहें या कोण PRQ कहें,
ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ACB बराबर कोण PNM, और कोण PNM बराबर क्या लिखेंगे, चाहे कोण NRQ कहें या कोण PRQ कहें, तो हम PRQ लिख रहे हैं। यानी ये तीनों ही कोण परस्पर बराबर हो गए, इसलिए कोण ACB इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, कोण PRQ लिख रहे हैं, तो PRQ कर देंगे। ठीक है, यानी मिला जुला कर क्या बात सामने आ गई अब, तो त्रिभुज ABC में ये बात सामने आ गई कि कोण BAC यानी ये कोण बराबर है कोण QPR, वो प्रश्न में ही दिया हुआ है। और हम लोगों के द्वारा क्या चीज सिद्ध किया गया कि कोण ABC यानी कोण ABC बराबर कोण PQR, यानी इनका B कोण और इनका Q कोण आपस में समान हो गया। और नीचे में क्या सिद्ध हुआ कि कोण ACB यानी त्रिभुज ABC का C कोण है, वह कोण PRQ के समान है, मतलब त्रिभुज PQR के R कोण के समान है इसका C कोण। तो ये तीनों चीजों को देखते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं अब, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या कर सकते हैं, कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R है। इसलिए क्या करेंगे, एंगल समरूपता गुणधर्म से, एंगल समरूपता गुणधर्म से क्या करेंगे, त्रिभुज ABC को समरूप कर देंगे त्रिभुज PQR का। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। ठीक है, और ये बातें यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक।